सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इस्लामिक बयान से भी कोई परेशानी नहीं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। किताब की बात करने वाले हमेशा तारुज़ और कंट्रडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, एक शख्स मेरे पास आया, उसने मुझे कहा ये मेरे पास बुखारी शरीफ है। उसने कहा देखो ये बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ खोलो और इसमें लफ्ज़ 11वीं शरीफ दिखाओ। मिसाल का ये किताब है, ये इस तरह कहा ये है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ तुम कहते हो 11वीं जायज़ है, तो ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ खोलो और दिखाओ कहाँ बुखारी शरीफ में लिखा है 11वीं शरीफ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पहले एक बात तू भी साबित कर दे, क्या तू बुखारी शरीफ को मानता है? ये किताब की बात मैं कर रहा हूँ। उसने कहा मैं मानता हूँ। मैंने कहा अच्छा बुखारी शरीफ खोल बुखारी शरीफ और खोल के बुखारी में लफ्ज़ बुखारी दिखा दे। कहाँ हुजूर ने इरशाद फरमाया है मेरी हदीसें जो अपनी शराइत पे जमा करेगा उसका नाम बुखारी होगा, तुम हदीसें जमा करके उस नाम से उस किताब को छापना। मैंने कहा खोल बुखारी, बुखारी ही खोल के दिखा दे, इसमें कहाँ लिखा है बुखारी? कहा नहीं, असल में बात ये है, ये देखो ये तो किताब के बाहर लिखा हुआ है ना बुखारी शरीफ, किताब के बाहर लिखा हुआ है। किताब के कवर को इग्नोर कर दो, इसको ना देखो कि किताब के कवर पर बुखारी शरीफ लिखा हुआ है। किताब खोलो, उसके अंदर हुजूर की हदीसें ही है ना, हुजूर की हदीसें ही है ना। मैंने कहा बस ठीक है, अब तूने जुमला कह दिया, अब मेरा जुमला भी बर्दाश्त करना। अब मैं देख रहा हूँ कि कौन दाता की बारगाह में मौजूद है, मैं देख रहा हूँ कौन मेरे जुमले को कैच करेगा। मैंने उससे कहा तू कहता है नहीं, इस कवर को इग्नोर करो, अंदर हुजूर की हदीसें ही है ना, अंदर हुजूर की हदीसें ही है। मैंने कहा आइंदा जब तेरा गुजर हमारी अहले सुन्नत व जमात की किसी मस्जिद से हो, बाहर बोर्ड पर लिखा होगा 11वीं शरीफ, अब नजरे हिकारत से न देखना, अब अंगुश्ते तनकीद न उठाना, अब जुबाने तान दराज न करना। तू कहता है कवर को इग्नोर करो, किताब खोलो उसमें हदीसें हैं। मैं कहता हूँ दरवाजे पर चस्पा बोर्ड को इग्नोर करो, दरवाजा खोलो, अंदर इमाम हदीस ही तो बयान कर रहा है ना। क्या फर्क है? उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, देखो ये इस बात को छोड़ो, ये तो समझो ना, ये देखो कि ये बुखारी शरीफ इमाम बुखारी की किताब है, उन्हीं की तो किताब, तो जिसकी किताब है उसी के नाम से छपती है, जिसकी किताब है उसी के नाम से छपती है, जिसकी किताब है उसी के नाम पे छपती है। मैंने कहा अच्छा, फिर अब यह जुमला भी बर्दाश्त करना। तू कहता है जिसकी किताब है उसी के नाम पे छपती है, साकिब शामी कहता है फिर जिसकी महफिल है उसी के नाम पे सजती है। जिसकी महफिल है फिर उसी के नाम पे सजती है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा, इनकी बारगाह में हाजिरी का फायदा क्या है? ये डरते किसी से नहीं, ये किसी से नहीं डरते, कलमा हक बयान कर रहे हैं, ये इसी का असर है। तो फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया ये ईमान वाले हैं और डरते भी हैं। पहले फरमाया नहीं डरते, फिर फरमाया डरते भी हैं। अच्छा, तकवा का सिला अगर अल्लाह हो तो इससे मुराद होता है डरना, गैरुल्लाह हो तो मुराद होता है बचना। गैरुल्लाह, अच्छा इससे कबल बता दो, फरमाया डरते हैं। अब पहले फरमाया नहीं डरते, तो ये भी बता दो ये डरते भी हैं। इनके डर का आलम क्या है, ये कितना डरते हैं? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करता है हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही, आप अल्लाह के वली हैं, आप दुआ फरमाए बारिश हो जाए। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर रिक्कत तारी हो गई, रोने लगे। रो के कहते हैं जिस शहर में गुनहगार नाफरमान हो उस शहर में अल्लाह की रहमत की बारिश नहीं बरसती। मैं गुनहगार हूँ, मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, मैं शहर छोड़ के चला जाऊँगा, बारिश हो जाएगी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लबों से ये जुमले निकले, ये कलिमात सादिर हुए, तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। ये जुमला निकलना था। उधर बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहर से बाहर जाते हैं, अल्लाह को यही बात पसंद आ गई, वो बाहर जाते हैं, बारिश की बरसात शुरू हो जाती है। डरते इतना है, तकवा का आलम कि खुद को सबसे ज्यादा गुनहगार समझते हैं। किसी ने कहा कि मेरी बैल की दुम अच्छी है या आपकी दाढ़ी अच्छी है?
बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं अगर मेरी निजात हो गई मेरी दाढ़ी बेहतर है वगरना तेरे बैल की दुम ही बेहतर है। ये खौफ है, ये डर है। एक मरतबा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर एक गली से हो रहा है, किसी ने ऊपर से कचरा फेंक दिया, मिट्टी फेंक दी गलती से। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, है अल्लाह ये जिस्म तो आग बरसाए जाने के लायक था, अभी तक खाक ही बरस रही है। ये तकवा है, ये डर है। इस कदर डर, इस कदर खौफ, गौसे आज़म का खौफ कितना है। गौसे आज़म अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे अल्लाह अगर आखिरत में मैं अजाब का मुस्तहक हुआ तो मुझे अंधा उठाना, नेकों के सामने बड़ी शर्मिंदगी होगी। ये डर है गौस पाक का, ये खौफ है गौस पाक का। ये डरते हैं, किस कदर डरते हैं। लेकिन इनके डर में और हमारे डर में फ़र्क क्या है, वो फ़र्क वाज़े करूँगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तौबा का वाक़या बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं अमीर कबीर शख्स था, बहुत अमीर था और बसरा की गलियों में गरीबों की खिदमत किया करता था। अचानक मैंने एक हसीन औरत को देख लिया और मैं उसे देखता ही रह गया। उस औरत ने मुझे कहा, अमा तश्तही, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा, मिम्मन, किससे शर्माऊं? उसने कहा, वो जो आंखों की खयानत को देखता है और दिलों के पोशीदा राजों को जानता है, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे हया नहीं आती? कहा, उसका जुमला तो बहुत बड़ा था। हसन बसरी अपनी तौबा का वाक़या बयान फरमा रहे हैं। फरमाया, उसका जुमला तो बहुत बड़ा था लेकिन वो इतनी हसीन थी, ऐसी खूबसूरत थी, मैं फिर भी मुसलसल उसे देखता रहा और देखता ही रह गया। और फिर आखिर उसने कहा, क्यों बार बार मुझे देखता है? मैंने उस औरत को कहा कि तेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि तेरी झील जैसी आंखों में डूबने का जी चाहता है। उस औरत ने कहा, अच्छा तू ऐसी बात करता है, तू यहाँ इंतज़ार कर। वो औरत अपने घर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद, कहा मैं इंतज़ार कर रहा था, थोड़ी देर के बाद उसकी खादमा आती है, उसके हाथ में एक तश्त है और उस तश्त के अंदर उस पर एक कपड़ा है। कहा मैंने कपड़ा उठाया तो उसमें उसकी 2 आंखें थी। उसने अपनी 2 आंखें निकाल के अपनी खादमा को दे दी कि इसकी वजह से इसका दिल दीन से दूर हुआ है, मुझे ये आंखें नहीं चाहिए। कहा उस पर एक कागज़ था, कागज़ पर लिखा हुआ था, मुझे ऐसी आंखों की ज़रूरत ही नहीं जिससे एक मर्द फितने में मुब्तला हो जाए। मेरी बहनें जो इस गुफ्तगू को सुन रही हैं, उनकी बारगाह में भी अर्ज़ है, वो बहनें जो घंटों आईने के सामने खड़ी रहती हैं फ़कत इस नीयत से कि अपने बालों को यूँ संवारें कि मर्दों को फितनों में मुब्तला करें, या किसी दुकान में जाकर कपड़े खरीदते वक्त उनके जहन में फ़कत यही ख्याल होता है, ऐसे कपड़ों का इंतखाब करेंगी कि जिनसे मर्दों को फितने में मुब्तला करेंगे। ये भी उम्मत की बेटी है जिसकी एक अदा से एक शख्स वली कामिल बन गया, हसन बसरी बन गया। हसन बसरी फरमाते हैं, जब उसकी आंखें देखी मैं तहक्कुम खो बैठा, मैं ज़ारो कतार रो रहा था। रोते हुए मैं घर चला गया, पूरी रात में रोता रहा, पूरी रात तौबा करता रहा, इस्तिग़फ़ार करता रहा। हसन बसरी फरमाते हैं, फजर की अजान सुनी, अचानक ख्याल आया उस औरत का शुक्रिया तो अदा करूं कि जिसने अपनी आंखें मेरे लिए, मेरे दीन के लिए, मेरे ईमान के लिए और तौबा पर इस्तिकामत की खातिर कुर्बान कर दी। कहा मैं उसके घर गया, जो ही उसके घर पहुंचा तो उधर उसका जनाजा निकल रहा था, उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। कहा मैं रात घर आया, मैं रात सो गया, मेरी आंख बंद हुई, मैंने उस औरत को ख्वाब में देखा। मैंने कहा कोई नसीहत कर। उस औरत ने कहा कि जब तन्हाई में हो अल्लाह का जिक्र करते रहो और जब सुबह करो तो इस्तिग़फ़ार करो, शाम के वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ो। कहा मैंने उस वक्त तौबा कर ली, एक औरत मेरी तौबा का सबब बनी, एक औरत की वजह से मुझे तौबा पर इस्तिकामत मिली। यही हसन बसरी, फिर वो वाक़या भी आता है, वो दौर भी आता है, इनका डर कितना है, इनका तकवा कितना है, परहेजगारी कितनी है। यही हसन बसरी, एक दिन एक शख्स ने हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, है हसन बसरी क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम से जो शख्स सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला जाएगा और फिर या हन्नानु या मन्नानु पढ़ता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। हसन बसरी फरमाते हैं, काश में वो शख्स होता, काश में वो शख्स होता। कहा गया कि जो जहन्नुम से सबसे आखिर में निकलेगा, हजारों साल जहन्नुम में रहेगा, या हन्नानु या मन्नानु बढ़ता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। कहा काश में शख्स होता। उन्होंने कहा हजरत आप क्या फरमा रहे हैं कि आप जहन्नुम में जाना चाहते हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। कहा तुम मेरी बात नहीं समझे, वो जो जहन्नुम से निकाला जाएगा कम से कम निकलने की जमानत तो है, इससे ये तो पता चल रहा है कि ईमान पर मौत वाक़ई होगी। मुझे अपने ईमान की जमानत नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि अगर मुझे ये जमानत भी मिल जाए कि मैं वो हूं तो वो भी मुझे कबूल है, कम से कम ईमान तो सलामत लेके जाऊं। मैं कहता हूं अल्लाह फरमाता है खौफ नहीं है, डर नहीं है, फिर फरमाता है ये डरते भी हैं, ये डरते भी हैं। लेकिन इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, किसी दूसरे से नहीं डरते। फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, एक से डरते हैं,
किसी दूसरे से नहीं डरते, हम उस एक से नहीं डरते, इसीलिए हर एक से डरते हैं। ये फर्क है, हम उस एक से नहीं डरते, इसीलिए हर एक से डरते हैं। इसीलिए कभी सियासतदानों के